शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि ये अर्ज़ मुक़द्दस आखिर कब तक इस खूनी खेल में जलती रहेगी, और बिलखसूस लाहौर जैसा खूबसूरत शहर जो जब धड़कता है तो दिल के तौर पर पूरे पाकिस्तान के जिस्म में खून बहता है और पूरे पाकिस्तान के जिस्म में तक़वियत आती है। यानी लाहौर सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए। लेकिन मौजूदा अयाम में बदकिस्मती ये कि एक अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन जो है वो लाहौर को जूझने पड़ रही है, और गैंग वॉर चैप्टर 2024 स्टार्ट हो चुका हुआ है इस तख्ते लाहौर में। तख्ते लाहौर में अब राजा मौजूद नहीं है, अब यहां पर रानी का राज है। तख्ते लाहौर में बड़े बड़े अफसरान मौजूद हैं और OCU जैसा ताकतवर इदारा भी मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती ये कि वो दुश्मनियां जो चौधराहट से शुरू हुई थी, तीसरी दहाई के बाद अब चौथी दहाई का रास्ता देखने के लिए तैयार हैं। ये बात करते वक्त मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है और खौफ का एहसास भी है। उसकी वजह यह है कि चैप्टर 2024 में 3 लोगों की लाशें गिर चुकी हैं और ये 3 लोग इस वक्त मनोमट्टी के नीचे हैं। अगर ट्रकावाला फैमिली की बात की जाए तो उस फैमिली का चश्मो चराग अमीर बालाज के मर्डर के बाद ये बवंडर इसको कह लिया जाए, इसको टॉर्नाडो कह लिया जाए, इसको जो मर्जी कह लें, ये उठता है और इस बदबख्ती के साथ सर उठाता है कि एहसन शाह से होते हुए ये पहली लाश तीफी फैमिली की भी गिरा चुका है, जिसमें बाकायदा एक शर्मनाक वाकया ये हुआ है कि इस दफ़ा इस चीज़ का इदराक भी नहीं किया गया कि फैमिली साथ मौजूद है। जिस तख्ते लाहौर को मैं जानता हूँ, जहाँ एक चीज़ हमेशा से तारीख का हिस्सा रही है कि दुश्मनदारियाँ भी ख़ानदानी हुआ करती थीं। अगर किसी के साथ इख्तलाफ है, जितनी बड़ी मर्जी दुश्मनी है, इस चीज को मेक श्योर किया जाता था कि जब खातून, बच्चा, बुजुर्ग साथ होगा तो कोई बदबख्ती नहीं बखेरी जाएगी। लेकिन हो रही है। पैनल का तारुफ करवाना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद है मुहतरम जनाब अरशद अंसारी साहब, जो कि रूए रवा हैं लाहौर प्रेस क्लब के, और लाहौर की सहाफती बरादरी को इनकी मौजूदगी की वजह से अल्लाह ताला बड़ी तक़वियत देता है। मेरे साथ मौजूद है मेरी बहन तहमीना शेख। इनका प्रोग्राम एक संगे मील है और ऑनेस्टली मैं एडमायर करता हूं इनकी एफर्ट्स को। आई एम रियली ऑनर्ड जी। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं सलमान कुरैशी। सलमान तफ्तीशी भी हैं और जराइम की दुनिया पर गहरी नज़र रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमाद असलम साहब। हमाद असलम साहब का प्रोग्राम आप 2018 से ऑनवर्ड 2024 तक देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि अगर हम पुलिस पर कहीं तनकीद कर रहे होते हैं तो ये उनके दुखड़े भी सामने रख रहे होते हैं। ये बता रहे होते हैं कि अदर साइड ऑफ द पिक्चर क्या है। वो चीज़ें जो हम दिखा रहे हैं वो सच है, लेकिन मुकम्मल सच इन चीज़ों के बगैर मुमकिन नहीं है। आई एम रियली ऑनर्ड। मेरे साथ मेरा छोटा भाई अली हमजा मौजूद है, और अली हमजा की खूबसूरती ये है कि लाहौर रंग की स्क्रीन पर अली हमजा लाहौर पूछता है कि प्लेटफॉर्म को अपने कांधों पर उठाकर बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं। मैं तमाम मेहमानों का मशकूर हूं कि उन्होंने खसूसी तौर पर वक्त निकाला। अरशद अंसारी साहब से बात का आगाज करेंगे। अरशद भाई, पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप बड़े भी हैं, हमें रास्ता दिखाएं कि ये चैप्टर 2024 लाहौर को कहाँ लेकर जाएगा। शुक्रिया इमरान, आपका एक पॉपुलर प्रोग्राम है, और आज आपने इस प्रोग्राम का जो लोग बुलाए हैं तो सारे यहाँ पे आपने बड़ा एक कूजे में दरिया को बंद किया। उसमें तफ्तीशी भी आपके पास है, थानेदार आपके पास है, तहमीना बड़ा ऐसा काम करती रही, अली साहब बैठे हैं, आप खुद एक इन्वेस्टिगेटर हैं। मैं समझता हूँ कि देखें, ये दुश्मनी आपको पता है कि बिला ट्रका वाला से शुरू हुई, बिल्कुल ऐसे, और ये कोई इमरान एक पहली दुश्मनी नहीं है जो बिटवीन ये ट्रका वाला ग्रुप और टीवी पट ग्रुप है। इससे पहले भी लाहौर में कई दुश्मनदारियां हुई हैं। बिल्कुल ठीक है ना, शेख रोहिल असगर वालों की कितनी बड़ी दुश्मनी थी, मियाँ खिलाक गुड्डू वगैरह से, उनके बंदे मारे, उनके बंदे कत्ल हुए, बिल आखिर वो ख़त्म हुई और सुलह हुई।
अब वो भी नहीं रहे, वो अपने इलेक्शन में चले गए। मियाँ खलाक गुड्डू साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि कई और दुश्मनियाँ जो हुई लाहौर में, बिल आखिर उसका जो एंड हुआ, या तो वो सुलह है या ख़ानदानी ख़त्म हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अब सिलसिला चल पड़ा है, जो जावेद भट्ट साहब का कत्ल है, वो बड़ा अंधुनाक वाक़या है जो 2 दिन पहले हुआ। जावेद भट्ट साहब एक भले मानस आदमी हैं और मैं उन्हें बड़ा जानता हूँ। बच्चे उनके बड़े शरीफ बच्चे हैं। चूँकि वो टीवी भट्ट साहब के बहनोई हैं, भाई हैं, तो चूँकि वो आपको पता है कि वो बलाच के जो मुकदमे में ये लोग हैं नहीं यहाँ, तो उस मुकदमे में उन्हें कुछ नज़र नहीं आया 2-3 माह में। उन्हें शायद जावेद भट्ट साहब नज़र आए। ज़ाहिर है वो उनके घर की फैमिली के एक बड़े आदमी थे, उनके बहनोई भी हैं, वो भाई भी समझते थे। तो ये जो परसों वाक़या हुआ है, ये आपने पहले अपने इंट्रो में कहा कि ऐसे दरिंदा लोग थे कि उनकी बीवी हमारी बहन बैठी है, पीछे हमारी बेटी बैठी है। तो ये पहले वैसे कभी नहीं हुआ। कम अज़ कम ये जो वाक़या है वो देखते उनकी आगे बीवी बैठी है, बड़ी देर बाद निकले हैं। लेकिन बात यह है कि ये जब इस किस्म के मामला होते हैं तो इसका थड़ा जो मारते हैं लोग, जो फील्डिंग लगाते हैं, ये फील्डिंग बड़ी प्रॉपर लगी है कोई। और इसमें ये 2-3-4 लोग नहीं हैं। जो मेरा एक एक्सपीरियंस है पुराना, इसमें कोई 12-13 लोग शामिल हैं। चाहूंगा सलमान को शामिल किया जाए डिस्कशन में। कुरैशी साहब, अब तो हालात ये हो गए हैं कि अगर आपकी किसी दुश्मनदार शख्स से अजीजदारी है तो मेरे ख्याल से बुलेट प्रूफ वेस्ट आपको भी पहन लेनी चाहिए। ये कहाँ जा रही है कहानी? मियाँ साहब, ये बदकिस्मती से, जैसे अंसारी साहब ने भी बात की कि दुश्मनदारी में बड़ा ज़र्फ भी होता है। दुश्मनदारियाँ कोई ये पहली दुश्मनदारी नहीं है। लाहौर में बेतहाशा दुश्मनदार लोग मौजूद हैं, ऐसे बेतहाशा ख़ानदान मौजूद हैं, और ये ख़ानदान जो है वो तीसरी नस्ल में मुंतकिल हो रहा है, और अब खुदा न ख्वास्ता चौथी नस्ल भी इसका कहीं पर शिकार ना हो जाए। लेकिन उसमें बड़ा ख्याल रखा जाता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन का ख्याल रखा जाता है, बच्चों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये जो हमला हुआ है, इसने बड़ा अफसुर्दा कर दिया। लोग बड़े ज़्यादा देखें, जावेद भट्ट के बारे में जितनी अब तक मालूमात सामने आई हैं, जावेद भट्ट का कोई लेना देना नहीं था। एक वीडियो बयान और दौरान इंटरव्यू भी कैसर भट्ट जो नामजद मुलजिम है इस मुकदमे में, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि जावेद भट्ट जो है वो इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान है। मेरी इन्वेस्टिगेशन मतलब मुलजिम अपने मुंह से जावेद भट्ट के नाम पर एक असला लाइसेंस भी नहीं है। एक असला लाइसेंस नहीं है। इतना बड़ा दुश्मनदार आदमी है तो उसको तो कोपे साथ उठाकर चलनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल उनके बेटे ने भी यही बात की है। ना वो कोई असला अपने साथ कैरी करते थे, ना उनके घर के बाहर। आप खुद गए हैं, मैं हूँ, हाँ, जिस दिन कत्ल की वारदात हुई आप भी वहाँ पे गए हैं। कोई गनमैन आपने देखा, कोई बंदा देखा? कोई ऐसा नहीं। वो कारोबारी शख्सियत थे। हाँ, ये गुनाह है कि अगर किसी के आप रिश्तेदार हैं तो कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है कि जिसकी रिश्तेदारियां ना हो। हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं तमाम लोगों के रिश्तेदार हैं। अगर उनकी कोई दुश्मनियां चल रही हैं तो उससे किसी को कोई लेना देना या सरोकार नहीं होना चाहिए। का रोल क्या आप देख रहे हैं? अब एक लम्हे के लिए अगर हम जेनेरिक करें, तीनों इश्यूज को मिलाएं, तो ओसीयू का रोल क्या नजर आ रहा है? ओसीयू यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गई जब शकील भट्ट नामी करैक्टर सामने आया। शकील भट्ट वो शख्स है जिसे इस मुकदमे में नामजद करने के लिए 3 से 4 मरतबा दरख्वास्त तब्दील करवाई गई, और हमारे ज़राए ने बताया कि शकील भट्ट जो है गुज़िश्ता रात उसे मुअत्तल कर दिया गया। हाँ जी, लेकिन उसका अभी तक कोई एविडेंट चीज सामने नहीं, वो सामने नहीं आई। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि उससे जो है वो मुअत्तल कर दिया गया, और इसकी वजह से ओसीयू मुतनाज़ा हो गई। ओसीयू जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद खौफ का शिकार। लेकिन एहसन शाह के पुलिस मुकाबले के बाद बहुत ज्यादा ग्राफ जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मुतनाज़ा हो गया। तमीना शेख साहिबा, बहन, आप भी इन चीज़ों को देख रही हैं। पहले तो इसमें शर्मिंदगी जितनी ज़्यादा समेटनी चाहे, जिसका जितना शऊर है उसको उतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। पुलिस को आप बहुत करीब से जानती हैं, खासतौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को भी जानती हैं। इज देयर एनी डिवाइड इन पुलिस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, दोनों ग्रुप्स के हवाले से? क्योंकि शकील भट्ट नामी करैक्टर जो है वो पहनता यूनिफॉर्म है और नज़र डेरों पर आता है।
बेटा मर्डर होता है तो भी शकील होता है, बाप मर्डर होता है तो भी शकील होता है, इन्वेस्टिगेशन भी शकील करता है, एहसन शाह भी शकील की मौजूदगी में मारा जाता है, और पुलिस की कस्टडी में। आप क्या देख रहे हैं? थैंक यू सो मच। मौजूदा सारी की सारी सूरत हाल को देखते हुए जहां पर हम शकील भट्ट के करैक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मैंने तो कम से कम अभी तक नहीं देखा। सलमान ने बहुत खूबसूरत बात की कि जो सूरत हाल है, जो हमजा ने एक स्टेटमेंट दी है, इस हवाले से हम बात कर लें, या उन सेल्फीज के हवाले से हम बात कर लें जो नॉर्मल रूटीन में फैमिली रिलेशंस में एक दूसरे के डेरे पर आते जाते हुए बेशुमार सेल्फीज हैं जिसमें शकील भट्ट नजर आ रहे हैं जिन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है। पुलिस मुकाबला होता है तो हमें शकील भट्ट की खबर आती है, डेरे पर जाने की बात आती है तो हमें शकील भट्ट नजर आता है, ऑडियो लीक होती है तो शकील भट्ट का जिक्र लाजमी आता है, और शकील भट्ट के हवाले से इस टाइम ये भी कहा जा रहा है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। मैंने ये समझती कि सारे का सारा डिसीजन जो लिया जाता है वो सिर्फ शकील भट्ट ने लिया है। डेफिनेटली पूरे का पूरा जी बिल्कुल सब इंस्पेक्टर और अब सीआईए में सर्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं ये डेफिनेटली किसी एक ऑफिसर और एक बड़े हायर रैंक पर लिए जाते हैं, उसके बाद नीचे वालों से काम ले लिया जाता है। हमजा ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दी है, एक बड़ी जबरदस्त बात की है कल उसने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कि मेरे वालिद साहब का कत्लो गारत, अंडरवर्ल्ड और इस किस्म के मामलात में, गैंग वॉर में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। हमने आज तक ये सुना कि जितने भी कानूनी मामलात होते थे वो सारे के सारे जो हैं वो जावेद भट्ट साहब तीफी के देखा करते थे। अब इसमें जो आप कर सकते हैं, सहाफ़ी होने के नाते खबर को नशर कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी हद तक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और तमाम हमारे पैनल के लोग। पुलिस का किरदार मुझे ऐसा लगता है अगर पॉजिटिव और प्रॉपर होता तो शायद ये मामला सॉल्व हो चुका होता। मैं और आप सीडीआर नहीं ले सकते, मैं और आप लोकेशन नहीं ले सकते, मैं और आप ट्रेस नहीं कर सकते, ये काम है। अगर पुलिस प्रॉपरली कर लेती तो शायद ये काम हो जाता, और बदकिस्मती के साथ कैमरा वहां पर जो लगा हुआ है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे तो वैसे इस पर भी मशकूक मामलात लगते हैं। ज़ाहिर है सहाफ़ी और सहाफ़ी शक की नज़र से देखता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं चाहूँगा हमाद को शामिल गुफ्तगू किया जाए। हमाद साहब, पुलिस की आप नब्ज़ को जानते हैं और आपको पता होता है कि इनकी नब्ज़ इस टाइम क्या क्या रही है और कर क्या रही है, इस पर अल्लाह का ये करम है। समझना ये चाह रहा हूँ कि CCPO लाहौर जो हैं वो इस हीट को महसूस कर रहे हैं कि ये क्या चल रहा है और किधर चीज़ें जा रही हैं, या इसको एक रूटीन के मामले पर देखा जा रहा है कि एपिसोड 1 हुई, 2 हुई और अब 3 हो गई, 4 पता नहीं हो के ना हो, अल्लाह ना करे कभी। पुलिस क्या देख रही है? CCPO लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने अभी एक रिसेंटली दरबार लगाना शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पर सिर्फ कत्ल के इश्तिहारी मुजरमान के हवाले से। तकरीबन 500 से ज़ायद सिर्फ कत्ल के इश्तिहारी हैं जो तकरीबन 15 से 20 सालों के दरमियान पकड़े ही नहीं गए। ठीक है। अब उनको खंगालना और उनको निकालना और फिर उनके खिलाफ काम करना और ड्यूटियां लगाना, जिम्मेदारी लगाना कि इन इश्तिहारियों को पकड़ा जाए, ये उजरती कातिल भी हो सकते हैं, जायज़ है, ये दुश्मनदार ग्रुपों के शूटर्स भी हो सकते हैं, उनके अपने भाई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आपको पता है कि जब दुश्मनदार ग्रुप होते हैं तो हर बंदा कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा होता है, माली तौर पर कर रहा होता है, या उसको फैसिलिटेट किया जाता है असले के तौर पे। वो तैयार हो रहे होते हैं, उन्हें पता है कि हमने दुश्मनदार ग्रुप में जन्म लिया है तो अब इसका अंजाम भी हमें भुगतना पड़ सकता है या हमें बदला लेना पड़ सकता है। तो ये जो दुश्मनदार ग्रुपों में लड़ाई है, इसका नुकसान जैसा कि आपने भी कहा, अर्चन सारी साहब ने भी कहा, कुरैशी साहब ने भी कहा कि ये अब रिश्तेदारों को नुकसान उठाना पड़ता है, और इस केस में भी वही हो रहा है। दुश्मनियाँ किसी और की हैं लेकिन मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जाने तो जा रही हैं। हमाद, क्या पुलिस को इस चीज का इदराक है कि पुलिस के जवानों का इंटरनल रोल भी हो सकता है, और है भी, नजर भी आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि OCU का एक सब इंस्पेक्टर इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, इसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। JIT जैसे कि जावेद भट्ट कत्ल केस में बना दी गई है, इसको भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। शकील भट्ट वो मोरा है जो बताएगा कि इसको एहसन शाह ने किसके कहने पर कत्ल किया, या जो जावेद भट्ट मर्डर हुआ उसके पीछे कौन हो सकता है। पुलिस से कोई बात ढकी छुपी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ मुअत्तल करके उसको साइड पे सेफ साइड दे रहे हैं। उसको बल्कि JIT का हिस्सा बनाना चाहिए, उसको शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए और उससे पता करना चाहिए कि असल
शूटर्स कहाँ से आए, किसने भेजे, किसने मनसूबाबंदी बनाई? अली हमजा साहब हमारे साथ मौजूद sir, हैं। thank you. अली, आप गए भी, स्पॉट भी आपने विजिट किए और आप इनके तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में भी रहे। आपने ट्रकावाला फैमिली को भी कवर किया, आपने एहसन शाह की फैमिली को भी कवर किया, फिर आपने जो जावेद भट्ट साहब की फैमिली है उनको भी कवर किया। क्या फैमिलीज इन दुश्मनियों से निकलना भी चाहती हैं या फिर वो ज़हनी तौर पर मान चुकी हैं कि बोझ हमारे कंधों पर है और अब इसको हमने लेकर चलना है? अच्छा, देखा जाए तो इसमें जो ख़ानदानी दुश्मनी थी वो तो दो ख़ानदानों के दरमियान ही चल रही थी ना, एक ट्रका वाली और दूसरी ये जो भट्ट फैमिली थी। ट्रका वाले की जो फैमिली है उसमें बच्चू पहलवान से जब भी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम तो दुश्मनदार लोग थे ही नहीं, और बारहा बार कोशिश की गई कि किसी तरह ये मामला जो है सुलझाया जाए, लेकिन वो शफकात साहब का नाम लेते हैं कि उनके हवाले से उनकी राय को बहुत बेहतर नहीं है। वो कहते हैं कि ये करते क्या थे कि जब उनका कोई नुकसान होता था तो हमें नामजद कर देते थे, और जब हमारा कोई नुकसान होता था तो नामजद उन्हें कर देते थे, और बाकायदा तौर पे प्रेशराइज किया जाता था कि आप जो अपनी मुकदमा है या FIR है वो अपने मुखालिफ धरे पे करवाएं। इसके बाद का आगाज करेंगे, अजान स्टार्ट है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक ग्रैंड डिबेट जो है उसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मामला जो है तख्ते लाहौर के गिर्द घूमता कि दुश्मनियों का तूफान और पुलिस के साथ साथ जिम्मेदारान की एक अजीबो गरीब सी खामोशी, और बल्कि कभी कभी मुझे तो गुमान होता है खामोशी से ज़्यादा मुस्कुराहट भी है। अरशद भाई सर, क्या देख रहे हैं, ये मौत का जो खेल चल रहा है ये यहाँ रुकेगा, कोई बंद बांध लिया जाएगा या अभी इम्तिहान और भी हैं? देखें, अभी इम्तिहान और भी हैं। अच्छा जी, तो गल उन बद गई है, गल बात गई है। गल बद गई। हुआ ये है कि इसलिए कि आप ये समझें कि तीफी बढ़ के बहनोई को नहीं आपने मारा, आपने तीफी बढ़ को गोली मार दी, जख्मी कर दिए। कुलवानी की भी जंग है ना यहाँ पे। हाँ, अब मामला ये है कि ये बात तो अब मेरा नहीं ख्याल, इसके कम चांसेस हैं मियाँ साहब कि ये बात अब ख़त्म हो जाए। अब देखें चांसेस क्यों कम हो गए, ये बात अगली नस्ल में चली गई ना। वो जिस तरह सलमान कह रहा था कि ये मामला नीचे तक चला गया, मैं तो यही दुआ करूँगा, हम भी दुआ गो हैं कि इस शहर में अमन हो। ये दुश्मनदारियों में लोग बहुत खौफजदा हैं, इस वाक़े से खौफजदा हैं, और ये टॉक ऑफ टाउन है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की है, ये सिर्फ लाहौर की नहीं है। ये बात पूरे पाकिस्तान में हो रही है कि अब क्या होगा, अब तीफी भट्ट साहब इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, उनका ग्रुप क्या रिएक्ट करेगा, पुलिस क्या करेगी। पुलिस ने तो अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की, तफ्तीश ही शुरू नहीं हुई। आज 3 दिन गुजर गए, पुलिस बताए ना वो कितने घरों में गई है। सलमान, तफ्तीश अभी स्टार्ट नहीं हुई। अरशद भाई ने बड़ी कीमती बात की है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये रोलिंग स्टोन है जो पहाड़ी की बिल्कुल चोटी से नीचे की तरफ आ रहा है, और जैसे जैसे नीचे बढ़े स्नो बॉल की तरह बड़ा होता जा रहा है, इसका इम्पैक्ट बड़ा हो रहा है। और ये पिछले 2 वाक़यात जो हैं इनमें गैप बहुत कम है, चंद अय्याम का गैप है। तो अगर अभी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर शुरू नहीं हुई और वो लोग तीनों केसेस में दंदनाते फिर रहे हैं बाहर, और खुदा ना खास्ता हमारे होश पकड़ते तक कोई चौथा वाक़या हो जाता है, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो, देन व्हाट? देखें, अंदेशा तो बिल्कुल है, क्योंकि ये साथ एक पहलवानी जैसे लाहौर में पुआनी दा रोल है, पुआनी दा रोल है, हाँ। पुआनी दा रोल है ते मियाँ साहब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ सामने आ रही है, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, ये जो बात सामने आ रही है कि कैसर भट्ट कहता है कि वो इंटरम करवाएगा और पुलिस के पास आएगा, मैं समझता हूँ यहाँ पर खास तौर पर इधर किसी की नजर नहीं जा रही, यहाँ पर हमले के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जब किसी भी दुश्मनदार ने अबूरी जमानत करवानी होती है, और अबूरी जमानत करवा के जब उसे अदालत में पेश किया जाता है तो अक्सर औकात अदालतों के बाहर घाट लगाए मुलजमान और पर हमला कर देते हैं। माजी में ऐसे बेशुमार हुआ, बाहर नहीं हुआ, कटहरों में हुआ, अंदर हुआ। ऐसी बहुत सी मिसालें लाहौर की मौजूद हैं कि दुश्मनदारों को बिल्कुल कटहरे के सामने कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ। तो हमले भी हो सकते हैं, मजीद नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि अब बहुत से लोग उन्हें ये बावर करवा रहे होंगे, खुद भी बावर है कि उनके बहनोई
अब देखिए नुकसान भी किससे पहुंचाया गया, बहनोई को, बहन के घर चली गई दुश्मनी, बहन के शौहर पर हमला किया गया। अब उसका अभी तक ना ही उनकी ये इतलात है कि वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, या तो वो पाकिस्तान आए तो हो सकता है मामला थमे। अगर कोई बाहर शख्स बैठा हुआ है तो वो कोई भी प्लानिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लोग भी बहुत से ऐसे इर्द गिर्द होते हैं, और इन दुश्मनदारियों को हवा देने वाले ज़्यादातर इर्द गिर्द के हवारी होते हैं और उनके जो क्लिक्स होते हैं। हाँ, और जो कहते हैं कि भलवान जी ये की हो गया, ऐसा हुन बदला लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि नुकसानात का अंदेशा है, इसमें पुलिस और रियासत को किरदार अदा करना होगा कि किसी भी तरह ऐसे वाकयात की रोकथाम की जाए, इन्हें रोका जाए, इन्हें सजाएं दिलवाई जाएं, लेकिन साथ साथ सिक्योर भी किया जाए। अगर कोई मुलजिम आ जाता है तो उसे निशाना भी बनाया जा सकता है। मैं तमीना बहन की तरफ जाना चाहूँगा। तमीना बहन, आप भी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे हैं। सलमान ये कहता है कि ख़तरा अदालत में पेश होने पर भी हो सकता है, और ख़ास तौर पर जिन साहब की ये बात करें, उन्होंने एक बड़ी दुश्मनी जो है उसे हाथ धोकर, जान छुड़वा कर अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान को आफियत के ट्रैक पर डाला था। पुलिस के पास ये तो तय है कि मसल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी शख्स को प्रोटेक्ट कर सकती है अगर करना चाहे। क्या विल है? अच्छा, जहां पर हम पुलिस की कैपेसिटी के हवाले से इमरान साहब बात करते हैं, तो आप ये देखें कि क्या बख्शी खानों में चर्च नहीं चल रही होती? जब अदालत में मुलजिम को पेश किया जाता है तो रास्ते में गोलियां नहीं चलती? जब हम हवालात की बात करते हैं तो हवालात में लोगों के पास मोबाइल नहीं होता? जब हम जेल की बात करते हैं तो वहां पर लोगों के रास्ते नहीं होते, सब कुछ होता है। तो फिर हम क्या ये कहेंगे कि पुलिस का इदारा कमजोर है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट कमजोर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिधर काम करने को दिल चाहता है वहाँ काम कर लिया जाता है। जहाँ पर काम करने को दिल नहीं चाहता या उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, वहाँ पर काम नहीं किया जाता। मैं नहीं मानती हूँ कि पुलिस या CIA का जहन हो कि इस वाले केस को हमने सॉल्व करना है तो वो सॉल्व ना हो पाए, इम्पॉसिबल। जी हमाद साहब, वो छोटे होते थे तो सुना करते थे, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने। ये कहानी क्या सिर्फ नोट के गिर्द ही है या कहानी इससे ज्यादा भी खराबी है? क्योंकि देखें, दुश्मनदारी में पैसा, बेपनाह पैसा, ट्रकों के बिजनेस में पैसा, तीफी भट्ट के बिजनेस में पैसा, जितनी मुखालफतें हैं उनमें पैसा, और ये तो खर्च कर ही रहे हैं। लेकिन जब पुलिस मुलाजिम जो कि इनके साथ डील करता जाता है, इनको हैंडल करता जाता है, जब रिटायर होता है तो वो इतना पैसा लेकर बैठा होता है और तनख्वाह चुनूसी होती है। ये क्या चक्कर है? दुश्मनदार ग्रुपों की लड़ाइयाँ हैं, लेकिन पुलिस इसमें इस लड़ाइयों को तूल दे रही है, और कत्ल गारत की बड़ी वजह भी पुलिस ही है। हाल ही में आप जावेद भट्ट के कत्ल केस में बात कर रहे हैं, तो ये वाक़या किस तरह पेश आया, इस पर तहकीकात यकीनन होनी चाहिए और हो भी रहेंगी। लेकिन इंतहाई कमज़ोर SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन है, डॉक्टर अयाज, उनके बस में है ही नहीं है कि वो तफ्तीश को आगे लेके चल सके। ना कोई उसने कमजोर है या उनको कोई नहीं, वो खुद भी कमज़ोर हैं। अच्छा, और जब आप कमज़ोर ऑफिसर को ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि इन कातलों को सामने लाया जाए, तो उसमें इतनी है ही नहीं है कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज कि वो इस केस को आगे लेके चल सके। हमाद कह रहे हैं यहाँ कि से अंदाजा capacity लगा का ले भी कि issue है। केस को अंजाम तक पहुंचाने में कितना इंटरेस्ट है पुलिस का। पुलिस का इंटरेस्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेट। अगर होता तो जो शूटर्स थे जिन्होंने मारा था, जो मोटरसाइकिल पे आए, 2 मोटरसाइकिलें थी, 4 लोग थे, लाहौर शहर में आए और ऐसे शहर में आए जो सेफ सिटी, लाहौर का सेफ सिटी का जो कैमरों का जाल बिछाया हुआ है, उन कैमरों से छुप के चले गए। उनको पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर उनको पकड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके पीछे कौन है, कत्ल की मनसूबाबंदी किसने बनाई। हम पढ़ गए हैं कत्लो गारत के केस में, दुश्मनदारों ग्रुपों में किसने मारा, मनसूबाबंदी जिस मर्जी ने की है। वो बाद प्रूफ तब होगा जब आप शूटर्स को पकड़ेंगे और उनसे तफ्तीश करेंगे और उनसे गुलवाएंगे। अली, हमाद ने बड़ी कीमती बात कर दी है, बल्कि दुखती रग पर पांव रखकर उसको बकायदा मसल दी है। क्या सेफ सिटी को शामिल तफ्तीश नहीं किया जाना चाहिए कि सेफ सिटी के ये कैमरे खराब कब से थे, क्यों थे और कैसे सेफ सिटी की मौजूदगी के बावजूद, जिस पर अरबों रुपया इसको हमने लगाया है, मुल्जिमान नहीं पकड़े जा रहे, उनकी निशानदेही नहीं हो रही, उनकी शक्लें नहीं नजर आ रही। अच्छा, एक चीज़ बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ेगी, और हमारे उस्ताद अंसारी साहब इन्होंने भी बात की कि देखें कि जहाँ पे ये वकूआ हुआ उसके बिल्कुल सर पे कैमरे लगे हुए हैं, और ये किनाल रोड है, सामने FC कॉलेज है और चंद फासले पे माल रोड शुरू होने वाला है। अगर यहाँ के सेफ सिटी नहीं चल रहे तो क्या शादरा और वो गजुमता के चलेंगे जाके?
यहाँ के नहीं चल रहे, माल को जो रोड कनेक्ट कर रहा है। पुलिस के किरदार पे थोड़ी सी आपके साथ बात करना चाहूँगा। पहले अजान हो गई, बिलाज का मर्डर हुआ, जो शूटर था मौके पे मारा गया, एहसन शाह पकड़ा गया। सर, वो मिठाइयाँ मारे हैं ना। बजाय के उसके सबूत एविडेंसेस आते, उन्होंने बताया कि जी इससे पैसे बरामद हो गए हैं। क्या किसी से पैसे बरामद हो जाना ये सबूत है? एक स्टूपिड सा आर्गुमेंट। अब आगे सुने, उसको आपने जैसे ही अरेस्ट किया उसके बाद उसके मोबाइल में मौजूद कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। इन्हें पता था कि उस बंदे को सिंबल ऑफ हेट बनाना बहुत आसान है। आप किसी भी शख्स की किसी खातून के साथ बरहना वीडियो लगा देंगे तो लोग उसको लान तान करने लग जाएंगे। और उसके पीछे आपने कहा, यानी कि उस पर इल्ज़ाम ये था ना कि यार मारी की और उसी के पैसे पे अय्याशी करता था और उसी की मस्जिद नबवी में बैठ के रैकी दे रहा था। वो सिंबल ऑफ हेट बन गया, लोगों ने बहुत लान तान की, कोई एविडेंसेस नहीं आए। अचानक से उसका ज़ेरे हिरासत जो है वो इनकाउंटर हो जाता है। पता लगा जी भाई ने आगे छुड़ाने की कोशिश की और इसी को मार के चला गया। अब सुने उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके पाँव तो नहीं बंधे हुए थे, वो सारी गोलियां अपने सीने पे ले रहा था। मतलब कि आप एक मिनट के लिए सोचें कि उस बंदे के हाथ बंधे हुए थे ना, हथकड़ियाँ लगी हुई थी, क्या पाँव भी बांधे हुए थे? उसको एक गोली लगी, वहाँ से भागता तड़पता, मतलब कि उसने सारी गोलियाँ अपने सीने पर ली। कैसी हैरानकुन बात है। फिर आप एक और बात देखें कि उसको यानी कि कत्ल की यानी कि इल्ज़ाम पे उसकी तफ्तीश हो रही है और उसने हाथ खड़ा करके क्या भाईजान मैं डकैती भी की थी 6 महीने पहले। उसको आप कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं रात 9-10 बजे। मतलब कि कोई शऊर रखता हो शख्स कब्रिस्तान में तो रात को जाते हुए आपको वैसे खौफ आता है। आप ऐसी डकैती की जो बरामदगी के लिए रात 10 बजे लेके जा रहे हैं जो 1 साल पहले हुई है। वहाँ पर ये वाक़या हुआ जिसमें उसने तमाम गोलियाँ अपने सीने पर खाई। फिर उसके बाद आप ये देखें जावेद भट्ट साहब का जो कत्ल हुआ, यार आपके सर पे कैमरे लगे हैं, आप माल रोड के किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले में और आपको पता लगा कि वहाँ का सेफ सिटी नहीं चल रहा, पीछे से ट्रैक नहीं हो पा रहे। आप किस तरह ट्रेस कर रहे हैं? लोगों के सीसीटीवी से उतारें भाई ये सेफ सिटी का जाल। वो फिर वो क्या वो जो वुमेन राइट्स की बात करते हैं, उन्होंने कहा ये आपने क्यों लगाए हुए हैं? वो तो इनके खिलाफ है कि आप प्राइवेसी लोगों की देखते हैं। क्या आपने लोगों को गाड़ी में बैठ के ये बस देखना है कि कौन किसको छेड़ रहा है, क्या हरकतें कर रहा है गाड़ी में बैठ के? सेफ सिटी तो आपने लगवाए इसलिए थे कि अगर कोई वारदात करता है निकलता उसको देखेंगे। वो 2 शूटर्स अब कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए, आप बताएं वो कहाँ है? अली का कंसर्न बड़ा क्लियर है। अगर मैं उसको अपने अल्फाज में रिफ्रेज करूं या उसमें अपने वर्ड्स जो हैं वो शामिल करूं तो सेफ सिटी इज नॉट अ सेफ सिटी। और मरियम बीबी SCM पंजाब, मेरी बहन और इस तख्ते पंजाब की रानी, आप जैसे ही मनसब पर आई थी, तख्त पर बिराजमान हुई थी, आप सेफ सिटी गई थी। मेरा दिल मोम हो जाता है वो लम्हात देखकर जब आपने मरीक बहन के सर पर दुपट्टा दिया था। आई थिंक कि आपको फौरी तौर पर रेजिग्नेशन मांगना चाहिए और सैक करना चाहिए सेफ सिटी के जिम्मेदार को भी। उस इंडिविजुअल को बुलाकर पूछना चाहिए कि ये VVIP रूट्स हैं, अगर यहाँ ये हालात हैं तो गरीब आदमी के साथ तुम क्या करते होगे? अगर उसको अपनी किसी केस मुकदमे में सेफ सिटी की मुआवनत मिल जाए तो आप वहां पर ठेंगे का निशान बनाकर बैठते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक ग्रैंड डिबेट है और मकसद है कि जिम्मेदारान को एक अलार्म पीस के तौर पर याद दहानी करवाई जाए कि पाइन जागते रहना, ऐना तेना रहना, क्योंकि ये खुद तो सोए में ये पूरे रियासती निज़ाम को भी दीवार में ठुकवा देंगे। मैं बात कर रहा हूँ उन पुलिस मुलाजमीन की जो ये समझते हैं कि ऐसी गढ़ के रखे आए हैं, लेकिन ये जो गढ़ के रखा हुआ है वो पुलिसिंग नहीं है। वो बदकिस्मती के साथ कुछ ऐसे मशकूक मामलात हैं जिन्होंने इन दुश्मनियों को लाहौर जैसे तख्त पर एक बार फिर से सीना तान के खड़ा करवा दिया है। अभी रिसेंटली अजहर गुलशन साहब का एक बयान आया था जो कि तीफी भट्ट के भाई हैं, और उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा जावेद भट्ट के जनाजे पर कि CCPO लाहौर जिम्मेदार है इन तमाम चीज़ों का। और जब वो नाम ले रहा है मनसब का तो इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग डार्क, ग्रे एंड डार्क देयर। तो अरशद अंसारी साहब, अरशद भाई, ये क्या चल रहा है? क्या वाकई CCPO जिम्मेदार हैं? और उसके बाद फिर एक रिपोर्टेडली एक फोर्स भी जाती है, फिर चीज़ें कुछ और बदल जाती हैं, ये क्या हुआ है? बिलाल का मैना एक बड़ा सीधा और अपराइट आदमी है, बड़ा सख्त आदमी है, और वो अपने प्रोफेशनलिज्म में मेरा तो ख्याल नहीं उससे आगे कोई है। तो आप जब उसको एक मकतलगा कह देंगे और आप कहेंगे तुम सारा कुछ करा रहे हो, तो ये बात तो एक इल्ज़ाम लगाया ना आपने, तो ये बड़ा गनौना और संगीन इल्ज़ाम था, जिस पे फिर उन्हें 2-4 घंटे इन्होंने पूछगीछ भी की।
अच्छा वाकई की पूछताछ? हाँ, जरूर की, लेकिन वो सबको उन्हें पता है, इन्होंने डिनाई किया, लेकिन उनसे पूछ की जरूर हुई कि क्यों आपने ये बात की। जब उनके पास कोई गाड़ियां शाड़ियां जाती हैं, बंदे शंदे जाते हैं, ये इट हैपेंड? हाँ, ये देखें, मेरे जराए तो कहते हैं ये हुआ। और अगर ये हुआ और उनको किसी कानूनी गिरफ्त में नहीं लिया गया, इसके बावजूद कुछ ना कुछ हुआ, तो वाज दैट लीगल? नहीं, ये देखें, ये हुआ जरूर है, लेकिन वो मे भी कि वो ये कहेंगे जी हमें चूंकि तारीफ गुलशन का भाई है, टीवी बट का भाई है, हमने तो बलाज के कत्ल केस में इनसे पूछताछ के लिए बुलाया था। अच्छा, आपके पास तो कोई जवाब नहीं है कि वो तो लीगैलिटी है। फिर उन्होंने कोई ना कोई कहानी है बनाई जा। देखें, मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ, अगर आप लाहौर में जुर्म को मिनिमाइज करना चाहते हैं, थोड़ा कंट्रोल चाहते हैं, तो आप ये जो आपने ऑर्गेनाइज क्राइम बनाया हुआ ना, स्पाई से लेके एसपी तक तमाम को चेंज कर। अगर बड़ी बात की है। इसमें आप सिंसियर हैं आईजी साहब, तो फिर आप इस सीआईए के सिपाही से लेके एसपी तक चेंज कर दें, और इंशाल्लाह ताला किसी एक सिपाही पे भी हाथ डालेंगे, मेरा ख्याल है आपकी आईजीशिप भी चली जाएगी। बैन तमीना, ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और जैसे अरशद साहब बता रहे हैं, सलमान बता रहे हैं, ये तो कोई विल भी नजर नहीं आ रही है। अल्लाह करे कि ऊपर वालों में कुछ हो, लेकिन वो तभी नजर आएगी जब कुछ करेंगे। क्या चेंज कर सकते हैं? ये कहते हैं जी हो सकता है आईजी की कुर्सी चली जाए, ये कहते हैं हो सकता है आईजी की कुर्सी चली जाए। मैं ये पूछता हूँ कि क्या ये इतने ताकतवर हैं? क्या मुमकिन है कि अगर ऐसा करते हैं तो सीएम की जा सकती हैं? ये रस्साकशी की गेम है, कभी किसी की तरफ जोर ज्यादा लगता है, कभी दूसरे की तरफ जोर ज्यादा लगता है। किसी भी बावर्दी शख्स को डाकू की तरफ से या किसी और शख्स की तरफ से जब मार दिया जाता है ये कहकर कि पुलिस मुकाबले में दूसरी तरफ से फायरिंग हुई और एक हमारा मुलाजिम शहीद हो गया, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जिस शख्स ने ये किया होता है उसको कब्र से निकाल के बाहर लाते हैं या नहीं? क्या कह रही हैं बहन? बंदा पकड़ लेते हैं, गार में छुपाओ, बंदा पकड़ लेंगे। बिल्कुल आम सही शहरी मर जाए तो सेफ सिटी भी नहीं चलता, आम शहरी मर जाए तो पर्चा ही नहीं कटता। और अगर तीफी बट के लेवल के मामलात और दुश्मनियों की हम बात करें तो फैसला तो तब होगा ना जब ऊपर से आएगा, मेरे या आपके कहने से तो नहीं होगा। अच्छा हमाद, आप एक क्राइम शो कर रहे होते हैं, जाहिर है एक रिपोर्टिंग करियर भी है, आपके भाई बहन, आपके अल्लाह ताला ने औलाद भी दी माशाल्लाह, भी छोटे हैं, क्या फैमिली में आपसे लोग पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं? ये जो सूरत पैदा हो चुकी मैं है, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछते हैं? बिल्कुल पूछते हैं, और ये सूरत पैदा हो चुकी है, हर घर में हर बच्चा अब सवाल करना शुरू हो गया है। इनके बच्चे नहीं करते हैं? सबके करते हैं, और करते भी होंगे और करने भी चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है पुलिस को, और पुलिस को जिम्मेदारी सिर्फ वहाँ पे बैठ के हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि जिसने गलत काम किया उस तक पहुँचना है, उसको उसका सुराग लगाना है, और उसने जो किया है उसको उसकी सजा दिलवाने में अपना किरदार अदा करना है। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस वो काम नहीं कर पा रही। अफसरान बाला की तरफ से नोटिस लिया जाता है, वो अहकामात आगे नीचे पहुँचाए भी जाते हैं, लेकिन काम तो फिर छोटों ने करना है। वो फिर अपनी मर्जी करते हैं, क्योंकि बड़ों ने हुक्म देना है और छोटों ने पैसे लेने आगे से, और वो पैसे ऊपर तक भी जाते हैं। वो पैसे ऊपर तक नहीं जाते, नीचे तक ही रहते हैं। अली हमजा, एक $1 मिलियन क्वेश्चन, लेकिन बहुत मुख्तसर अंदाज में इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है। पुलिस के मुलाजमीन जो हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बैरून मुल्क टूर्स, बैरून मुल्क तालीम, बैरून मुल्क मामलात और बेहतरीन VVIP प्लस तमाम चीज़ें। क्या उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि अब्बा आपकी तनख्वाह कितनी है? क्या लगता क्या? मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि ये जो जिन भी अफसरान की आप बात कर रहे हैं, इनके बच्चे पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं, इनकी तालीम जो है बैरून ममालिक में है, इनको ये मामला पता ही नहीं है कि अब्बा जी कर क्या रहे हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है। उनको ये पता है कि अब्बा जी जो है जो महीने के एंड पे इतने पैसे भेज देते हैं। आप ये जितने भी अफसरान हैं, इनके नाम देख लें, इनके घर देख लें, इनके कोई भी बच्चा और दीगर जो फैमिली मेम्बरान है, भाई, सब बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या बच्चों ने कभी इस चीज़ को, ज़ाहिर जहाँ दीदा बच्चे होते हैं, कभी तो पूछा होगा ना कि अब्बा हमारी राइटफुल मनी कितनी है? पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जिस तरह का खाएंगे उसी तरह की आगे औलाद निकलेगी। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मियाँ साहब ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अंसारी साहब और सलमान भाई ने कहा ना कि तमाम अफसरान को चेंज कर दें, तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आप किस किस को बैठ के उसकी ग्रूमिंग करेंगे कि भाई मुआवरा अदालत कोई चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे लोग जाते हैं इदारों से इंसाफ लेने, तो वहाँ पे एक छोटे से रैंक पे जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है तो इंसाफ लै दिए, थोड़ा इंसाफ आप कर दिए। भाई यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं,
अगर कोई बहुत बड़ा मुजरिम है, मुलजिम है, कोई भी है, एहसन चाहता कोई भी हो यार, उसको अदालत से इंसाफ दें। आप मतलब कि पुलिस कैसे मतलब कि इनकी फरीक बन सकती है, बीच में आके उनकी सुलह करवा सकती है, उनको बता सकती नहीं जी इन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ज़्यादती की है, ਅਸੀਂ इंज कर देंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ इंसाफ ਅਸੀਂ लैके देंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ अदालत तो इंसाफ नहीं मिलना। इस पूरी खानदानी दुश्मनी के हवाले से देखें, कभी अदालत में कोई चीज़ डिस्कस हुई है, कभी अदालत में इंसाफ हुआ? अदालत पे ये लोग जाते हैं, वहाँ पे हमला हो जाता है। ये लोग क्या करने जाएंगे अदालतों में? करते हैं, और जब कमजोर चालान पेश करोगे तो उसके नतीजे में वो काजी उसके लिए फैसला करना, जिसने वर्कों के ऊपर लिखे हुए तहरीर को देखकर फैसला करना है, उसके लिए फैसला करना पॉसिबल नहीं रहेगा। सो जाते जाते इस ग्रैंड डिबेट के कंक्लूजन पर अगर मैं एक न्यूट्रल कंक्लूजन देना चाहूं तमाम लोगों के बिहाफ पर, तो वी बिलीव कि पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल डिसरेस्ट इन द सिटी, और अगर पुलिस इस डिसरेस्ट को कोप अप नहीं करना चाहेगी तो यकीन माने मैं मियां मोहम्मद इमरान अरशद ये समझता हूं कि ये आपके दरवाज़ों पर दस्तक देगी, और ये सिर्फ दस्तक नहीं देगी, दरवाजे तोड़ के आपके घरों में दाखिल होगी। क्योंकि डिसरेस्ट जब क्रिएट होता है तो डिसरेस्ट ये तमीज़ नहीं करता कि मैं किसके गले लगने लगा हूं। और वहीं जब मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की बात है, तो अगर हमने सियासी मैदान में और रियासती मैदान में ये तय कर लिया हुआ है कि सड़क पर भी इंसाफ हो सकता है, पुलिस की बंदूक भी इंसाफ दे सकती है, तो मैं अपने सियासतदानों से, आला ऐवानों में मौजूद पार्लियामान को चलाने वालों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा कानून पास करें जिससे पुलिस को मजिस्ट्रेट के इख्तियार दे दें, और फिर उनको कहें कि आप ही पढ़ो, आप ही फैसला करो, जिन्हों दिल करदा है मार दो, जिन्हों दिल करदा है टूंग दो। क्यों? क्योंकि अब हमें जुडिशियल सिस्टम की बाकी एंटिटीज़ की ज़रूरत नहीं रही है, और अगर है तो जिसका जो रोल है उससे वो प्ले करने दें। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक पुलिस मुलाजिम ना कानूनी तौर पर ना शरई तौर पर ये कैपेसिटी रखता है या इस फैसले के अहल है कि किसको मारना है, किसको बचाना है। अल्लाह ताला वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का परचम बुलंद रखे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम काम करने की तनख्वाह ले, ना कि काम ना करने की तनख्वाह ले और काम करने की रिश्वत। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।